हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इससे पहले हम रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और ये जो हमारी वीडियो होगी ये फाइनल होगी इस चैप्टर के लिए। इसके बाद हमारा ये जो सेकंड चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कभी स्टॉप नहीं होती, जो कि हमेशा चलती रहती हैं, जिसमें से कि फ़र्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने हमेशा देखा होगा कि चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन कंट्री में इकोनॉमी में कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जो है वो होता ही रहता है। यानी प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो नेवर एंडिंग है, वो कभी भी स्टॉप नहीं होती। सेकंड चीज़ है हमारी जनरेशन ऑफ इनकम। यानी कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता जब हमारी इनकम की जनरेशन ना हो रही हो। यानी हमारी नहीं, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, पर्टिकुलरली एक पर्सन की बात नहीं कर रहे। तो पूरी इकोनॉमी में ऐसा कभी नहीं होता कि जनरेशन ऑफ इनकम जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब जो इनकम है वो कई टाइप्स की होती है, लाइक वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इन तरीक़ों से हमें क्या मिलती है, इनकम मिलती है। अब थर्ड है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी हमारा जो है हमेशा चलता रहता है। ऐसा तो है नहीं कि हम एक्सपेंडिचर करना बंद कर देंगे। तो ये तीन प्रोसेसेस हैं, लाइक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो कि पूरे इकोनॉमी में हमेशा चलती रहती हैं। ये कभी भी एंड नहीं होती, कभी भी स्टॉप नहीं होती। तो इनका एक फ़्लो होता रहता है। इसी फ़्लो को हम बोलते हैं सर्कुलर फ़्लो ऑफ इनकम, क्योंकि ये जो तीनों एक्टिविटीज़ हैं वो आपस में एक सर्कुलर फॉर्म में कनेक्टेड हैं। तो अब आगे डिस्कस करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को। It is difficult to trace the beginnings of these activities and it is impossible to predict their end. So, circular flow of income means a model which illustrates the flow of goods, services, resources and income between the different sectors of the economy. यानी हम अगर ये पता करें इन तीनों में से, जो हमारी ये तीनों प्रोसेस थी, इन तीनों में से हम ये पता करें कि कौन सी पहले स्टार्ट होती है या कौन सी कब एंड होती है, तो ये पता करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये क्या है, एक सर्कुलर फ्लो है। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो है जो कि कभी भी एंड नहीं होता, तो इसलिए हम ट्रेस नहीं कर पाते, उनका जो एंड है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो इसीलिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक ऐसा फ्लो है जहाँ पे कि गुड्स एंड सर्विसेज, रिसोर्सेज, इनकम, एक्सपेंडिचर, इन सब का फ्लो होता रहता है आपस में। सो यहाँ पे अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें तो यहाँ पे टू टाइप का फ्लो होता है। फर्स्ट है हमारा 3 फेजेस सर्कुलर फ्लो और सेकंड है हमारा 2 फेजेस सर्कुलर फ्लो। यानी 3 फेजेस सर्कुलर फ्लो में क्या होगा, 3 टाइप से हमारी जो फ़्लो है या जो इकोनॉमी है वो कनेक्टेड रहेगी, और 2 फेजेस में 2 फेजेस को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। तो पहला हम डिस्कस कर लेते हैं 3 फेजेस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो हमारी प्रोसेस है, एक ये आती है, एक ये आती है और एक ये, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था कि 3 एक्टिविटीज़ होती हैं इकोनॉमी में हमेशा। सबसे पहले प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, फिर प्रोडक्शन होने के बाद इनकम जनरेट होती है, उसके बाद एक्सपेंडिचर होता है इनकम का। ठीक है, अब इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनको परचेज़ कर सकें और अपना जो भी सेटिस्फेक्शन है उसको प्रोवाइड कर सकें। तो जब वो प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो क्या करते हैं, लेबर हायर करते हैं। लेबर कहाँ से मिलती है, वर्कर्स कहाँ से मिलते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से। तो जब लेबर को हायर करेंगे तो लेबर को क्या मिलेगा, प्रोडक्शन की वजह से लेबर को इनकम मिलेगी, यानी जनरेट हो जाएगी इनकम। अब जब जनरेट हो जाती है इनकम, हमारे पास इनकम आ जाती है, तो हम उस इनकम को क्या करते हैं, खर्च करते हैं, उसका हम एक्सपेंडिचर करते हैं। एक्सपेंडिचर किसके लिए करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करने के लिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 फेजेस हैं जो कि आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये है एक सर्कुलर फ्लो जो कि 3 फेजेस को बताता है। तो इन 3 फेजेस को ज़रा डिस्कस करते हैं डीप में। पहला है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द प्रोड्यूसिंग सेक्टर हायर
द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर हु आर द ओनर्स ऑफ दीज फैक्टर्स। इसमें बताया है कि जो हमारा पहला प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, उसमें जो हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी वो सारी चीज़ें जिनसे कि प्रोडक्शन होता है, लाइक लास्ट वीडियो में बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। सो ये सारी चीज़ें हायर करता है हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर, किससे? हाउस होल्ड सेक्टर से, ठीक है। क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। सो दीज फैक्टर्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबको हम गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अब गुड्स एंड सर्विसेज क्यों प्रोड्यूस की जाती हैं? फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ठीक है। यानी गुड्स एंड सर्विसेज को हम इसीलिए प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि जो हमारी ह्यूमन वांट्स हैं उनको हमें सेटिस्फाई करना है, यानी जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको कंज्यूम करने के लिए नीड है। तो अब ये जो हमारी ह्यूमन वांट्स हैं वो क्या होती हैं? वो नेवर एंडिंग होती हैं, यानी हमारी वांट्स जो हैं कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। जब तक हम जिंदा हैं हमारी कोई ना कोई वांट रहेगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो ह्यूमन वांट्स हैं वो नेवर एंडिंग है, और उनके नेवर एंडिंग होने की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का वो भी नेवर एंडिंग है। यानी हम कोई भी ऐसा टाइम पीरियड अज्यूम नहीं कर सकते जहाँ पे कि पूरी इकोनॉमी में कहीं भी प्रोडक्शन ना हो रहा हो, क्योंकि प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्शन होगा तभी हमारी जो ह्यूमन वांट्स हैं, हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज की नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो पाएंगी, ठीक है। तो जिस तरीके से ह्यूमन वांट्स हमारी नेवर एंडिंग है, उसी तरीके से हमारी जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो भी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि प्रोडक्शन क्या है? नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अब जब प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है? इनकम जनरेट होती है लोगों के लिए। इनकम कैसे जनरेट होती है? फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर्स द हाउस होल्ड रिसीव मनी दैट इज़ नोन एज इनकम। मतलब हमारे जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड कराते हैं? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। सो जब ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वो प्रोड्यूसर को, तो प्रोड्यूसर उनको बदले में क्या देता है? मनी देता है। यानी जब कोई पर्सन किसी प्रोड्यूसर के यहाँ लेबर की तरह वर्क करेगा तो उसको बदले में क्या मिलेगा? मनी मिलेगा। अगर कोई अपनी कैपिटल लगाता है किसी बिजनेस में, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो भी उसको एक्सचेंज में क्या मिलेगा? मनी। तो फैक्टर सर्विसेज को देने के बदले में मनी रिसीव होता है हाउस होल्ड सेक्टर को, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं, या फिर फैक्टर पेमेंट्स बोलते हैं। तो ये फैक्टर पेमेंट कौन कौन से होते हैं? लैंड के लिए हमें रेंट मिलता है, लास्ट वीडियो में बताया था। इंटरेस्ट मिलता है हमें कैपिटल पे, वेजेस और सैलरीज मिलती हैं हमें लेबर पर, और प्रॉफिट मिलता है हमें एंटरप्रेन्योरशिप पर। तो ये हमारे होते हैं फैक्टर पेमेंट्स, जो हमें कब मिलते हैं? जब प्रोडक्शन की प्रोसेस चल रही होती है। तो अभी हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो नेवर एंडिंग है, वो कभी स्टॉप नहीं होती। सो जस्ट लाइक दैट हमारी जो जनरेशन ऑफ इनकम है, यानी इनकम जनरेशन की जो प्रोसेस है वो भी कभी भी एंड नहीं होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन की प्रोसेस से इंटरकनेक्टेड है जनरेशन ऑफ इनकम की प्रोसेस। अब थर्ड हमारा जो था एक्सपेंडिचर वाला, एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम, इसको पढ़ लेते हैं। जब हाउस होल्ड्स को इनकम मिल जाती है तो उस इनकम का हम क्या करते हैं? जब हमारे पास मनी आता है तो ऑब्वियसली हम उसको किसी न किसी तरीके से एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं, तो स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हाउस होल्ड जो हैं वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंजप्शन के लिए परचेज़ करते हैं, इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं? वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अपनी इनकम का, ठीक है। तो हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो ह्यूमन वांट्स हैं वो कैसी होती हैं? नेवर एंडिंग होती हैं, यानी कंजप्शन नेवर एंडिंग है। हम कभी भी कंज्यूम करना नहीं छोड़ सकते, चाहे एक बार को हम इनकम कर रहे हों या ना कर रहे हों, लेकिन कंजप्शन हमारा एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो कि हमेशा चलती रहेगी। तो इसीलिए हमने क्या देखा? कंजप्शन भी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो जब हमें कंजप्शन करना है कॉन्टीन्यूअसली तो हमें एक्सपेंडिचर भी
कॉन्टीन्यूसली करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है वो भी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, और जो कि किससे कनेक्टेड है, एक्सपेंडिचर कब होता है, जब हम इनकम कर पाते हैं। और एक्सपेंडिचर होने से क्या होता है कि जो हमारा प्रोड्यूसर होता है उसको मनी मिल जाता है, ठीक है। मतलब जब कोई आप सामान खरीद रहे हो तो आप उस प्रोड्यूसर को मनी दे रहे हो, तो उस मनी से प्रोड्यूसर क्या करेगा, वापस से फैक्टर सर्विसेज को हायर कर पाएगा, ठीक है। तो ये एक फ्लो है जो कि हमेशा इकोनॉमी में चलता रहता है। पहला प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तभी हो सकता है जब फैक्टर सर्विसेज मिलें प्रोड्यूसर को, जो कि हाउस होल्ड से मिलती हैं। उसके बाद जब प्रोडक्शन होता है तो वो हाउस होल्ड सेक्टर को एक इनकम जनरेशन का एक बोल सकते हो तरीका प्रोवाइड कराते हैं। यानी जब प्रोडक्शन होता है तो वो लोग अपनी फैक्टर सर्विसेज दे सकते हैं, तो उनसे उनको इनकम होती है। अब जब इनकम होती है तो उस इनकम को वो लोग एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं, तो फिर वो हमारा कहलाता है एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। तो हमारी ये जो तीनों फेजेस हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये जो 3 फेजेस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। तो इसके बाद हम लास्ट में एक चीज़ देख सकते हैं कि प्रोडक्शन इक्वल टू क्या होता है, इनकम जनरेशन, और इनकम जनरेशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यानी हम क्या कर सकते हैं, जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे हमें इनकम जनरेट होती है, और उसी इनकम को हम क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। उसके बाद 2 फेजेस का जो सर्कुलर फ्लो है इसको स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे हम 2 सेक्टर्स के बारे में रीड करते हैं। पहला सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर, सेकंड है हाउस होल्ड सेक्टर। दोनों होते क्या हैं बहुत अच्छे से पता होगा, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, हमें गुड्स एंड सर्विसेज सेल करता है, यानी बेचता है, ठीक है। हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर से। इट मीन्स प्रोड्यूसर सेक्टर सेल करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। तो जब प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करता है तो हमें क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करते हैं। इट मीन्स हम पेमेंट करते हैं। मान लो आपने प्रोड्यूसर से कोई 500 रुपीज़ की गुड ली, कोई कमोडिटी ली, तो वो 500 की सेल करी प्रोड्यूसर ने आपकी तरफ, तो आप क्या करोगे, 500 रुपीज़ पे करोगे प्रोड्यूसर को। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। फिर हम नीचे देखते हैं कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है प्रोड्यूसर्स को। फैक्टर सर्विसेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड कराता है, फैक्टर सर्विसेज। उनके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर उनको क्या देता है, फैक्टर पेमेंट्स देता है। फैक्टर पेमेंट्स जिनको कि हम बोल सकते हैं क्या, रेंट, प्रॉफिट, सैलरी, वेजेस या इंटरेस्ट। तो ये फैक्टर पेमेंट्स मिलते हैं। तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सर्कुलर फ्लो है 2 फेजेस का, जहाँ पे प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर रहते हैं। तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या प्रोवाइड कराता है, सेल करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। और जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है वो उनके गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च करता है, यानी उनको मनी पे करता है, ठीक है। और फिर एक तरफ क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज देता है, और हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज देता है। उसके बाद प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट्स देता है। तो इस तरीके से जो इनकम है उसका फ्लो रहता है, उसका फ्लो होता रहता है प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ, और हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ। तो ये था हमारा 2 फेजेस का सर्कुलर फ्लो, और 3 फेजेस का हमने पहले पढ़ लिया, जिसमें हमने प्रोडक्शन पढ़ा, इनकम जनरेशन पढ़ी और एक्सपेंडिचर पढ़ा। तो ये थे हमारे 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके बाद हम अजम्पशंस देख लेते हैं। यानी जब हमने ये सर्कुलर फ्लो पढ़े तो कुछ चीज़ों को हमने अज्यूम करके रखा, यानी कुछ चीज़ें थी जिनको हमने मान के चला कि ऐसा होता है, ठीक है। उनमें से पहली चीज़ थी हमारी, देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने कल मतलब जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि 4 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, लेकिन जब हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा तो केवल हमने 2 सेक्टर्स को डिस्कस किया। कौन से
प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। तो यही अजम्पशन है पहली इस मॉडल की कि हम यहाँ पे केवल ये मान के चलते हैं कि पूरी इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, तो पहला अजम्पशन ये हो गया। अब सेकंड अजम्पशन क्या होता है कि जितनी भी इनकम मिल रही है हाउस होल्ड सेक्टर को, उन सारी इनकम को वो स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो कोई भी सेविंग नहीं कर रहे हैं, जो कि रियल लाइफ में नहीं होता। ऑब्वियसली हमारी जितनी भी इनकम है उसको हम सेव करके चलते हैं, वरना जैसे लॉकडाउन जैसी सिचुएशन कभी ज़िंदगी में आए तो वहाँ पे हम खर्च ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास सेविंग नहीं है। तो 2 चीज़ें हमने अज्यूम करके चली। पहली, केवल 2 सेक्टर्स होते हैं हमारे, कौन कौन से, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। दूसरी चीज़, यहाँ पे इंटायर जो मनी है वो स्पेंड हो जाता है, कोई भी सेविंग नहीं है। तो ये 2 अजम्पशंस थी हमारी। उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल जो हमने पढ़ा, इसकी सिग्निफिकेंस यानी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं इसके थ्रू। क्योंकि हम इसके थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर को कितनी इनकम हुई है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, प्रॉफिट, सैलरी, वेजेस और इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसलिए हम नेशनल इनकम काउंट कर सकते हैं। और दूसरा, हम ये जान सकते हैं कि हमारे जो सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरीके से ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो एंड होता है। इस लेक्चर में हमने यही पढ़ा कि जो हमारी इनकम है वो सर्कुलेट वे में फ़्लो होती रहती है, उसका सर्कुलर फ्लो है, यानी एक जगह से दूसरी सेक्टर में नेवर एंडिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए घूमती रहती है, यानी प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ और हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ, जिसमें कि हमने 2 फेसेस पढ़े, 2 टाइप्स पढ़े। एक था 2 फेसेस और दूसरा था 3 फेसेस। 3 फेसेस में हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स। ठीक है, यानी जिसमें हमने पढ़ा कि जब प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करता है तो उससे हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम होती है, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर उनको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, तो उसके बदले में उनको इनकम होती है। तो जो इनकम होती है उसको फिर वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, स्पेंड करते हैं। उस स्पेंड करने से, उस एक्सपेंडिचर के करने से दोबारा से प्रोड्यूसर सेक्टर को मनी मिल जाता है। उसके बाद 2 फेजेस में हमने पढ़ा कि जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है और उसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर उनको मनी पे करता है प्रोड्यूसर सेक्टर को। ठीक है, दूसरी तरफ जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जिसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट्स देता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो एंड होता है। आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको रिवीजन की ज़रूरत हो तो आप एक बार और उन वीडियोस को देख सकते हैं, तो आप रिवाइज़ करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और इन नोट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।